Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about remaining short questions of organic chemistry. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. ये हमने कल क्वेश्चन पढ़ लिया था, define empirical and molecular structural formula. Next is what is the relation between molecular formula and empirical formula. We know that molecular formula is a multiple of empirical formula. Molecular formula is equal n multiply एम्पिरिकल फार्मूला और ये इसमें एक सिंपल रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में. इट ऑल्सो फॉलोज दैट मॉलिक्यूलर वेट इज़ इक्वल एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, कि इस फार्मूले को हम नेक्स्ट मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इस फार्मूले की मदद से नेक्स्ट हम एन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट. Next is knowing the molecular weight and empirical formula weight calculated from atomic weight, the value of n can be found. कि जब हमें molecular weight की वैल्यू पता होगी, empirical formula weight की वैल्यू पता होगी, तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. Next is how the structural formula of an organic compound can be determined. तो इसके लिए दो मेथड हैं. पहला है ट्रेडिशनल एनालिटिकल मेथड, जिसके नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं. पहला, identification of functional groups. The various functional groups such as OH, CHO, COOH, NH2 are first identified by their specific chemical test. कि सबसे पहले हम functional group की identification करेंगे. Second में क्या होगा, degradation into simpler molecules. Large organic molecules are broken down to simpler ones by oxidation, reduction, hydrolysis. फिर क्या होगा, नेक्स्ट, ईच फ्रेगमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द यूजुअल केमिकल टेस्ट. द प्रोबेबल molecular model is then constructed by working back through the various stages of degradation. कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल है उसको सिंपली पहले ब्रोकन डाउन करेंगे ऑक्सीडेशन के ज़रिए या रिडक्शन के ज़रिए या हाइड्रोलिसिस के ज़रिए. फिर जो फ्रेगमेंट होगा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल टेस्ट के ज़रिए. नेक्स्ट, कन्फर्मेशन करेंगे बाय सिंथेसिस. द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ नाउ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम simple molecules of known structure. If the synthetic compound has the same melting point as the original sample, the structure of the latter stand confirmed. कि इसमें हमने क्या करना है कि जो कंपाउंड हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है हम उसको सिंथेसाइज करेंगे उस सिंपल मॉलिक्यूल से जो हमने सेकंड स्टेप में ऑब्टेन किए हैं. अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल से बनने वाला जो सिंथेटिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम हुआ जैसे कि ओरिजिनल सैंपल का है तो स्ट्रक्चर फिर कंफर्म हो जाएगी. नेक्स्ट, जो दूसरा मेथड है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. In recent years, the spectroscopic method have almost superseded the traditional methods. कि recent years से ये इसने supersede कर दिया है. और इसके advantages क्या हैं कि एक तो इसकी precision बहुत ज़्यादा है और sensitivity बहुत ज़्यादा है और small quantity इसमें material की हमें चाहिए. और 3 important methods हैं जो commonly used होते हैं, उसमें है infrared spectroscopy, ultraviolet and visible spectroscopy, UV spectroscopy. Next, third, nuclear magnetic resonance, NMR spectroscopy. Next, what are subatomic particles? An atom is composed of electron, proton and neutron. These particles are known as subatomic particles. They are defined by their relative mass and charge. कि क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो यही पार्टिकल जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. हम इनको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, इनके रिलेटिव मास और चार्ज की बुनियाद पर. प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, चार्ज +1 है. इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निगलिजिबल है और चार्ज इसका -1 है. न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 है लेकिन चार्ज 0 है. नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस. अ न्यूक्लियस इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन. इट bears a positive charge which is balanced by electrons around it. कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है और इसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो बैलेंस होता है बाय इलेक्ट्रॉन जो इसको सराउंड करते हैं. इट कंटेन्स प्रोटॉन्स, proton and neutrons. Each of these particles has unit mass, therefore mass of nucleus is equal to the total number of proton and neutron. क्योंकि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका यूनिट मास होता है तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का मास है वो इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
Next is define atomic number. Atomic number is defined as the number of proton in atomic nucleus of an element. कि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और एटम बीइंग क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस. Next, what is the significance of valence shell? The outermost incomplete shell of various atoms is called valence shell. It plays an important role in chemical bonding as it determines the valence or bonding capacity of elements. The electron in the valence shells are called valence electron. अब जो वैलेंस शेल है वो कहता है कि ये आउटर मोस्ट होता है और इनकम्प्लीट शेल है, बहुत ज़्यादा एटम में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको वैलेंस शेल कहते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट है. और इसके अलावा ये प्ले करता है एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केमिकल बॉन्डिंग एज इट डिटरमाइंस वैलेंस और बॉन्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है वैलेंस और बॉन्डिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑक्टेट रूल. It was stated by Jean Lewis that all the noble gases except heliums have a stable outer shell of 8 electrons. Therefore, in general, atoms of other elements tend to acquire a stable 8 electron outer shell octet by transfer or sharing of valence electrons so as to form chemical bonds. कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं एक्सेप्ट हीलियम, उनमें एक स्टेबल आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फिगुरेशन होती है. तो इसी वजह से जो बाकी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो भी इस स्टेबल कन्फिगुरेशन को अटेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके या शेयर करके. तो इस तरीके से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. नेक्स्ट, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप. Chemical bond is defined as the attractive force that holds two or more atoms together in a molecule or an ion. It has three types. कि chemical bond वो है वो attractive force है जो दो या दो से ज़्यादा atoms को एक molecule में जोड़ती है. तो इसकी तीन types हैं. एक ionic bond है. This type of bond is formed by the transfer of one or more electron from one atom to another. तो जो आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ये NaCl की एग्जांपल है. नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड. A covalent bond is formed between two atoms by sharing of electron. Covalent bond sharing से बनता है. और coordinate bond, it is the covalent bond, ये है covalent bond ही, लेकिन इसमें in which both the shared electrons come from the same atom, कि जो दोनों शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एटम से आते हैं. जिस तरह यहाँ पर NH3 की एग्जांपल, अब NH3 इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. नेक्स्ट, व्हाट आर मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल covalent bonds or multiple bonds are formed by sharing two or more electron pairs between two atoms. ये जो multiple covalent bonds हैं ये कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स के शेयर होने से between two atoms, like ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. Next is what is formal charge. Some atom in the coordinate molecule carry a positive or नेगेटिव चार्ज कॉल्ड अ फॉर्मल चार्ज, कि कुछ एटम कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल में उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं. द डोनर एटम ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज़ अ फॉर्मल चार्ज +1 और एक्सेप्टर में -1 होता है. तो बोथ चार्जेस क्योंकि विद इन सेम मॉलिक्यूल हैं तो इस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है. इफ़ होएवर द ऑपोजिट चार्जेस डू नॉट कैंसिल, द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एन आयन लाइक NH4+. कि कुछ एटम कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स में ऐसे होते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं. अब जो डोनर एटम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में उस पर +1 होगा और जो एक्सेप्टर होगा उस पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा. क्योंकि ये दोनों चार्जेस अब एक ही मॉलिक्यूल में हैं तो इस वजह से मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है. तो अगर ये ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट नहीं होते तो स्ट्रक्चर एक आयन जैसी हो जाती है, लाइक NH4+. अभी इसकी एग्जांपल है नाइट्रस एसिड और अमोनियम आयन. नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -1 है. अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का +1 है. तो इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. फॉर्मल चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर हम इस इलस्ट्रेशन के लिए नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे हमने बोला था कि जो डोनर एटम है उस पर +1 होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर है तो इसमें +1 चार्ज है. तो वो किस तरीके से है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब इसमें शेयर कितने किए हुए हैं, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसमें नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो है, तो इस वजह से इसका फॉर्मल चार्ज +1 हुआ। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल एटम में है वो 6 है, और हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने 2 किए हुए हैं ऑक्सीजन ने। ऊपर यहाँ पर देखिए ये जो एरो का निशान है ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक सिंगल डैश का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। -6 नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊपर ऑक्सीजन के डॉटेड हैं ये बता रहे हैं कि ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 है। और बिल्कुल ऐसे ही अमोनियम आयन पे भी नाइट्रोजन में +1 है। नेक्स्ट, हाउ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड। Structural formula of a given compound may be represented with paper and pencil in different ways, or each method may be used when necessary. पहला मेथड है इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, इसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो शोन किए जाते हैं बाय डॉट्स। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की गई है इसमें वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखाए गए हैं, ये जो डॉट हैं। It is cumbersome to write the electron dot formula every time. However, it displays all valence electron and make it possible to calculate the formal charge within functional group. कि हम जो इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला इसके ज़रिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश फार्मूला। दिस फार्मूला इज़ रिटन बाय यूजिंग अ डैश फॉर अ कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें हम जो है वो डैश लगाते हैं सिंपली। फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डैश फार्मूले के। इट डिस्प्लेज ऑल कोवलेंट बॉन्ड क्लियरली, कि ये जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्लियरली शो करता है, और फंक्शनल ग्रुप भी इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, जैसे कि ये इथाइल अल्कोहल में दिखाया है। नेक्स्ट, कंडेंस फार्मूला। हेयर ईच कार्बन एटम एंड इट्स अटैच्ड एटम्स आर कंडेंस टू सिंगल लाइन, की एक सिंगल लाइन में ही हम जो है वो सारे एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स को अरेंज कर देते हैं। सो आई होप यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।